कल्टीवेशन वर्ल्ड के ये गवार लोग भी असली माल की कदर नहीं जानते यारो। बिना किसी मिलावट की मिल्क टी भी कोई नहीं खरीद रहा। ओहो, तो ये डब्ल्यू लायंग सेक्ट के लोग हैं ना। क्यों भाई, अब भेड़ की मींगनी का सूप बेचने लगे क्या? इस कचरे के लिए 8 स्पिरिट स्टोन्स मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या चीज है रे? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यंग मास्टर, यंग मास्टर, ये चीज इतनी मजेदार है तो जरूर बहुत मुनाफा कमाएगी। क्या ह्यूम नहीं चाहिए? मैंने सुना है तुम्हारी डब्ल्यू लायंग सेक्ट पर 3 लाख से ज्यादा का कर्जा है। ऐसा करो, तुम लोग इसकी रेसिपी ह्यूम सौंप दो, तो ये यंग मास्टर थोड़ी दया दिखाकर तुम्हारा एक स्पिरिट स्टोन का कर्जा चुका देगा। यंग मास्टर तो सच में बहुत दयालु है। तुम लोग जल्दी से घुटनों पर बैठकर शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? तुम इतने सारे लोग क्यों हैं? बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ओहो, ये तो अभी भी हार नहीं मान रहा। इसके लिए जगह खाली करो। मेन क्यूआई कंडेंसेशन के मिडिल स्टेज पर हूँ। क्या मैं इस एक एक्सहेल स्टेज वाले से डरूंगा? आओ, तलवार निकालो और इस यंग मास्टर को दिखाओ कि तुम्हारे इस ट्यूट फुटे घराने में क्या काबिलियत है। आह, सीनियर ब्रदर, गहरी सांस लो, गुस्सा मत करो। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की ये आदत कि जब भी ज्यादा लोग होते हैं तो वो नर्वस होकर लोगों को काटने लगते हैं। ये कब ठीक होगी रे? मुझे मत देखो, मुझे बहुत घबराहट होती है। ये कौन सा स्पोर्ट टेक्निक है? इतने वीक हो तो और प्रैक्टिस करो। तुम दोनों जल्दी से आईएससी पकड़ो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी लड़ाई हुई और सामने के दो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वालों ने मिलकर कचरा बना दिया तो? अब तो बस एक ही रास्ता है, जुआ खेलना पड़ेगा। थोड़ो रुको। अभी जो हुआ वो बस एक चेतावनी थी। मियर एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हर्टलेस स्वॉर्ड इमॉर्टल है। उनकी तलवार निकली तो किसी ना किसी को चोट जरूर लगेगी। आज हम यहाँ बस बिजनेस करने आए हैं। ह्यूम, यहाँ खून खराबा नहीं करना। अगर तुम लोगों ने फिर भी हाथ उठाया तो अगली बार तलवार तुम्हारे कपड़े नहीं काटेगी। मैं इस हद तक नौटंकी कर चुका हूँ। तुम लोग अभी तक भागे क्यों नहीं? सिस्टम, बचाओ मुझे। जल्दी से मुझे कोई धनसू ट्रेशर दे दो ताकि मैं इनकी धज्जियां उड़ा सकूं। हालांकि ये सिस्टम इस जहां की कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि होस्ट, आपके सारे पॉइंट्स तो मिल्क टी में खत्म हो गए हैं। पर मैं तो अभी यहाँ मारा जाऊंगा ना। कृपया होस्ट आईएससी खुद ही सॉल्व करें। अगर हम क्यूआई कंडेंसेशन वाले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को हैंडल कर पाते तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? डिंग, कामयाब तंज कसने पर 5 पॉइंट्स मिले। इसे पूरी 5 बड़ी मिल्क टी एक्सचेंज की जा सकती है। तेरी तो भाड़ में जा। बहुत अच्छी खुशबू है। वो तो लो ग्रेड स्पिरिट वेपन लेवल की तलवार है ना। उसकी उस छोटी लड़की ने ऐसे ही खा लिया। पह, थोड़ा दांत में फांस गया। मास्टर के फर्नेस जितना स्वादिष्ट नहीं है। ये किस तरह के मॉन्स्टर्स है रे? एक अजीब स्वॉर्ड टेक्निक वाला जो बस कपड़े काटता है, वो डरता हुआ स्वॉर्ड डीमन, और एक स्पिरिट वेपन खाने वाली खौफनाक लड़की। ए मास्टर, रहम कीजिए। क्यों माफ कर दीजिए, हम आपकी ताकत को पहचान नहीं पाए। तुम लोग रुको जरा, अभी मेरे पिताजी आते ही होंगे, फिर देखता हूँ तुम्हारी अकड़ कैसे निकलती है। हिडन सेक्ट, ये पक्का कोई हिडन सेक्ट है। यहाँ तक कि लो ग्रेड स्पिरिट वेपन को भी स्नैक्स की तरह खा रहे हैं। इनका बैकग्राउंड बहुत ही गहरा है। ये मिल्क टी जरूर कोई अनमोल खजाना है। मुझे भी एक दे दो। ऐसे देखा जाए तो 3 लाख से ज्यादा का कर्जा चुकाना अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा। हाँ 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 मास्टर, मुझे पहली हाई सिप में बोबा मिल गया। डाओइस्ट, आपकी परख बहुत गजब है। इस चीज का दूसरा नाम है
9 हेवेंस एंड 10 अर्थ सुप्रीम अल्टीमेट हैप्पीनेस वाटर, ये हमारी सेक्ट का एक गुप्त राज है। डाओइस्ट, घर जाकर इसका सुकून से मजा लीजिए। 7 दिन बाद आपको खुद ही ग्रेट दाओ की समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मास्टर। अमीर हो गए, अमीर हो गए। जूनियर ब्रदर, क्या हम कल नहर के पानी को भी पैक करके बेच सकते हैं क्या? सीनियर सिस्टर, इंसान की कोई तो लिमिट होनी चाहिए। लिमिट कितने रुपए किलो मिलती है भाई? जब तक पैसा मिल रहा है, मैं एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर का चेहरा तक बेचने को तैयार हूँ। एक बेकार कल्टीवेटर, गरीबों का तोला। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को परेशान करो। पिताजी, यही है वो, इस बदसूरत ने मेरे कपड़े काट दिए और उस लड़की ने मेरी तलवार चाबा ली। बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। हैचुया सिटी में मिया हेवनली स्पोर्ट्स सेक्ट के लोगों पर हाथ उठाने की। गए काम से, छोटे को मारा तो बड़ा आ गया, वो भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेट स्टेज का। इन दोनों गार्ड्स से तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अब तो बचना मुश्किल है। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, अब क्या करें? बीएच भाग चले क्या? क्या आज हमारा खेल यही खत्म हो जाएगा? तुम्हें लड़ाई करनी है? क्या तुम्हें पता है एक स्टॉल तोड़ने पर कितना हर्जना देना पड़ता है? क्या तुम्हें पता है मियाँ कस्टमर्स को डरने से हमारा कितना बिजनेस खराब हुआ है? एक मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाला मेरी कमाई के रास्ते में आने की हिम्मत करता है। हाँ, तुम एक मामूली क्यूआई कंडेंसेशन के बच्चे हो, बस झूठी अकड़ दिखा रहे हो। तुम जिस जमीन पर खड़े हो उसके 3 स्पिरिट स्टोन्स, तुम्हारी स्वॉर्ड क्यूआई से हवा खराब हुई उसके 5 स्पिरिट स्टोन्स, तुमने वहां की अनवैंग आंटी को दारा दिया मेंटल स्ट्रेस के हर्जने के रूप में 10 स्पिरिट स्टोन्स, ये कौन सा जादू है? सेकंड सीनियर सिस्टर का डोमेन सच में इतना खतरनाक है क्या? अटैक को सीधे बेअसर कर दिया। इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो कैलकुलेट हो रहा है वो है मेरा बिजनेस खराब करने का टाइम वेस्ट फी। एक क्यूआई कंडेंसेशन स्टेज की लड़की मुझ जैसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेट स्टेज वाले के सर पर इतना बड़ा झटका कैसे दे सकती है? क्या ये कॉज एंड इफेक्ट लॉ है? और इसके पीछे के ये बाकी लोग, क्या ये सच में कोई हिडन सेक्ट है? गए काम से, गए काम से। इस बार तो लोहे से टक्कर हो गई। पिताजी, आप ऐसे खोए हुए क्यों हैं? जल्दी से इनका खात्मा कीजिए ना। पिताजी, मुझे क्यों मारा? बदमाश बेटे, अभी तक आगे आकर माफी क्यों नहीं मांगी? मेन हेवनली स्पोर्ट सेक्ट से झाओ गैंग हूँ। मैंने अपने बेटे को ठीक से सिखाया नहीं, इसने आप सभी सीनियर्स का अपमान किया। इसके लिए तो मौत भी कम है। क्या ऐसी ही वो मशहूर खुद से बातें बनाना कहते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है। कोई बात नहीं, आखिर नौजवान ही तो है। थोड़ा धक्का लगना अच्छी बात है। मियर इंसेक्ट मेंबर्स ने थोड़ा बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया। एल्डर झाओ को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं। ओहो, तुम लोग खुद ही देख लो। ऐसी कहते हैं बेड लोगों का अंदाज। सीनियर ने बिल्कुल सही सिखाया। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। कृपया सीनियर आईएससी कबूल करें। सीनियर सिस्टर, लालच नहीं करनी चाहिए। अब जब एल्डर झाओ इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं थोड़ा हिचकिचते हुए आईएससी रख लेता हूँ। आखिर मार्केट का फ्लोर टूटा है तो उसे ठीक भी तो करना पड़ेगा ना। सीनियर की सीख के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब सब जाओ यहाँ से। केएच खत्म हो गया क्या? चले गए? क्या यही कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों का तौर तरीका है? बहुत पसंद आया मुझे तो। चलो, सेक्ट वापस चलते हैं। आज रात को एक्स्ट्रा खाना मिलेगा, ब्रेस्ट पोक खाएंगे यारो। शुक्र है अब लोहा नहीं खाना पड़ेगा। अरे पर ये गलत है ना, जब ये लोग इतने ताकतवर है तो। यार ये 3 लाख से ज्यादा का स्नैक्स का कर्ज कैसे हो गया? कहीं मेरा चुटिया तो नहीं कैट गया? सिर्फ मिल्क टी बेचकर तो इतना बड़ा कर्ज जल्दी उतरने से रहा। कहीं से कोई पिल्स या मैजिकल वेपन्स का जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरा एक मास्टर भी तो है ना। मास्टर, आपने कहा था ना कि आप एक 8th रैंक के एल्केमी ग्रैंड मास्टर हो। वो तो बिल्कुल हूँ। अपने जमाने में लोग मुझे पिल गॉड कहते थे। मैं तो वायु ही मजाक में कोई पिल बना देता था।
तो उसे पाने के लिए पूरी दुनिया में कटले मैक जाता था। मुझे तो लगता है कि उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती होगी। तो मास्टर, क्या आप कोई ढंग की पिल नहीं बना सकते, जैसे कि रिजुविनेटिंग पिल या फिर क्यूआई गैदरिंग पिल जैसा कुछ? आजकल मार्केट में ये सब पिल सबसे बेकार और आम है। ऐसे फालतू माल बनाने में क्या मजा है? मैं तो आजकल एक रेवोल्यूशनरी अल्केमिकल वेपन बनाने पर काम कर रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें दिखता हूँ। मेरे प्यारे चेले, इधर देखो। ये है मेरा सबसे बड़ा करिश्मा, फुली ऑटोमेटिक रोटेटिंग एक्सप्लोसिव इनविंसिबल अल्केमी फर्नेस। कैसा लगा? ये चीज कहीं से भी देखने पर पड़ोस के गांव की आंटी का पॉपकॉर्न बनाने वाला मशीन लग रहा है। हाँ, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। पुराने जमाने के अल्केमी में इंसान को हर वक्त फर्नेस के पास बैठकर आग पर ध्यान देना पड़ता था। लेकिन इस फर्नेस में बस हर्ब्स डालो और टाइमर सेट कर दूं, ये अपने आप घूमने लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सारी मेडिसिनल एनर्जी को आपस में मिला देगा। ये तो बिल्कुल एक जीनियस का डिजाइन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अल्केमी। मास्टर, लगता है आप भी किसी दूसरी दुनिया से आए हो। आओ चले, मैं तुम्हें एक डेमो दिखता हूँ। मास्टर, पर आपने इसमें अंडा क्यों डाला? न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए मेरे भाई। वाह चेले, तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। अगले बार ध्यान रखूंगा मास्टर। मास्टर, इसका प्रेशर गेज तो फटने वाला है। कोई बात नहीं, प्रेशर ही तो असली पावर है। अगर ये पिल बन गई तो पक्का पूरी दुनिया में तहलका मैक जाएगा, कल्टीवेशन वर्ल्ड हिल जाएगा। पिल तैयार है, अब देखो तुम्हारा मास्टर कैसे आईएससी निकलता है। हा हा हा, आग की लपेट थोड़ी ज्यादा हो गई थी, पर ये अल्केमी कहाँ है? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई छोटा बचा गिरा हो। ये एक लो ग्रेड म्यूटेंट एग पिल है। आईएससी खाते ही सारी स्टेमिना तुरंत वापस आ जाएगी और 1 घंटे के लिए आयरन हेड की ताकत मिल जाएगी। लेकिन आईएससी खाने के बाद तुम चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाओगे। कमाल है, ये तो सच में बन गई। और इसके पास तो स्पेशल पावर्स भी है। अगर इस तरीके को थोड़ा और बेहतर करके मास प्रोडक्शन शुरू कर दे, तो इतने सालों से उन कड़वी और गंदी पिल्स को खाने वाले कल्टीवेटर्स, उनका तो मुंह का स्वाद ही बादल जाएगा। और इसके साइड इफेक्ट्स को हम एक साउंड वेव अटैक बोलकर बेच सकते हैं। ये तो बिल्कुल धंधा फाड़ देगा। मास्टर, आप तो सच में बेट जीनियस निकले। चलिए जल्दी से एक और राउंड बनते हैं। इस बार थोड़ी ज्यादा मिर्ची डालते हैं। क्या डालने को बोला तूने? मेरे प्यारे चले, मैं समझ सकता हूँ कि इस ब्लास्ट का तुम पर बहुत बड़ा असर हुआ है। लेकिन अल्केमी एक बेहद ही सीरियस साइंस है। या फिर वायु कहो कि ये एक रहस्यमय कला है। ये कोई सब्जी बनाना नहीं है जो मिर्ची डलोगे। तुम भी क्या अजीब सोचते हो? क्यों, तुम्हारे पास क्या कोई टॉप क्वालिटी का मशरूम है या फिर कोई एक्सप्लोसिव चिली है क्या? मास्टर, आप ही सोचिए कि हमारी ये पिल कैसे बनी। क्या उस अंडे की वजह से बनी है? नहीं ना, बल्कि आपके इस अनोखे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सप्लोसिव अल्केमी मेथड की वजह से बनी है ना। पुरानी अल्केमी में यिन और यांग का बैलेंस देखा जाता है, लेकिन हम तो एक्सट्रीम प्रेशर का उसे कर रहे हैं, जिसे सारी मेडिसिनल एनर्जी जबरदस्ती अंडे के अंदर चली जाती है। आईएससी कहते हैं मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी। मास्टर, हमने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिस पर आज तक कोई नहीं चला और इसे हम अमीर बन सकते हैं। चेले, तुम्हारा मतलब है कि हम इसे पैसे कमा सकते हैं? क्या तुम मेरे लिए 2 किलो चिकन ला सकते हो? मास्टर, आपकी सोच अभी भी छोटी है। अगर ये काम चल गया ना, तो आगे चलकर हम ड्रैगन का मीट खाएंगे। ड्रैगन मीट को रहने ही दो, वो दांत में फंस जाता है। और वैसे भी ईस्ट सी के ड्रैगन किंग का गुस्सा बहुत खराब है। चेले, अब बता क्या करना है। अब से मास्टर तेरी हर बात मानेगा। सिस्टम ज़ारा चेक करो, क्या कोई एक्सप्लोजन प्रूफ रून जैसी चीज है। प्राइमरी रून इंजीनियरिंग मिल गई है। कभी ना खराब होने वाली ऑटोमेटिक प्रेशर रिड्यूसिंग लाइन तैयार है। लेकिन इस स्पिरिचुअल बोर्ड के लिए पॉइंट्स कहाँ से लाऊं? आरी वाह, ये लोहे का टुकड़ा तो 2 पैसे में बिक जाएगा। लो, मिल गए ना पॉइंट्स।
सेकंड सिस्टर, क्या आपको पता है कि आप अभी कैसी लग रही है? एक घर संभालने वाली सुशील लड़की जैसी नहीं ना। आप तो किसी कबड्डी वाली जैसी लग रही है जो तबाही के बाद उम्मीद धुंध रही हो। हम आखिरकार एक इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट है। अगर आप ये कचरा उठाने के बदले कल्टीवेशन पर ध्यान देते तो शायद अब तक आप उठकर कहीं दूर जा चुकी होती और वहां से ज्यादा बड़ा कचरा उठा पाते। डिंग परफेक्ट रोस्ट और पॉइंट्स मिल गए और आप बिग ब्रदर को ही देख लीजिए, भले ही वो अकेले रहते हैं पर कम से कम वो मेज तो कर रहे हैं और आप यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा तो 10 स्नैक्स का नुकसान हो गया, इसलिए अब आईएससी उठाना बंद कीजिए। जल्दी से खड़े हो जाइए, हम एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। डिंग लगातार रोस्ट करने से क्रिटिकल हिट हुआ है। पॉइंट्स +50 +50 +50, अब एक्सचेंज करो। चलो अब तैयार है हमारा वुलियांग सेक्ट की सबसे पहली फुली ऑटोमेटिक पिल प्रोडक्शन लाइन। चले इस बार ये सच में फिर से नहीं फटेगी ना मास्टर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अनुवाद करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। अगर इस बार ये फाटा तो मैं इस फर्नेस को ही खा जाऊंगा। होस्ट ने अभी अभी एक बड़ा फ्लैग सेट किया है। कार्मिक लॉ के मुताबिक इस फर्नेस के फटने के चांसेस 99.9% तक बढ़ गए हैं। होस्ट को सलाह दी जाती है कि वो पहले से ही मसले तैयार रखे। सुनो मास्टर, सेफ्टी के लिए क्यों ना हम इस अल्केमी रूम को किसी खुली जगह पर शिफ्ट कर दे। मुझे लगता है कि सेक्ट के गेट के पास वाली खाली जगह सही रहेगी, वहां हवा भी अच्छी चलेगी और अगर फट भी गया तो दुख नहीं होगा। क्या ये सच में पैसे में बिकेगा? खुशबू तो बहुत अच्छी है पर ये तो बस एक उबला हुआ अंडा ही है ना, जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है। छोटी सोच है आपकी सिस्टर। आईएससी गोल्डन अरहत पिल कहते हैं। सोने का पानी क्या होता है? ये तो मेडिसिनल एनर्जी के बाहर आने से बनी लाइंस है। पिल लाइंस के बारे में कुछ पता भी है आपको? ये तो एक टॉप क्वालिटी पिल की पहचान होती है। तो ये एक पिल कितने में बिकेगी? एक स्नैक थोड़ा महंगा नहीं है क्या? मार्केट में एक स्नैक में तो 10 किलो अंडे मिल जाते हैं। नहीं, ये पूरे 100 स्नैक्स की एक पिल है। कितना बोला? 100 स्नैक्स? तुम पागल हो गए हो क्या? एक अंडे को खाने के लिए 100 स्नैक्स कौन खर्च करेगा? क्या किसी गधे ने तुम्हारे सर पर लात मारी है क्या? सिस्टर, आपको ये समझ नहीं आएगा। क्या हम यहाँ सिर्फ एक अंडा बेच रहे हैं? नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। ये एक तोरा है, एक स्टेटस का सिंबल है। हालांकि आईएससी खाने के बाद लोग चहकने से खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन हम इसकी अच्छी पैकेजिंग कर सकते हैं ना। आईएससी हम एक स्टाइलिश सोने का टैग कह सकते हैं। लेकिन दूसरे सीनियर ब्रदर, मैं अभी खुद को रोक नहीं पाया और एक निवाला चुरा कर खा लिया। स्वाद कैसा था? बहुत स्वादिष्ट, थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा और थोड़ा चबाने लायक भी है। ये तो ब्रेस्ट पोर्क से भी ज्यादा बढ़िया है। तो क्या इसका कोई स्पेशल रिएक्शन हुआ? कैप्टन, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, ये खुद ही निकल गया। यही तो इफेक्ट है। आईएससी कहते हैं साउंड वेव कंट्रोल। आईएससी कहते हैं यिन वेव टेक्निक। कल ही हम हैचुया शहर जाएंगे। वहां के सबसे बेड ऑक्शन हाउस में मेन इस गोल्डन अरहत थंडर बैटल एग को सबके दिलों में उतार दूंगा। ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में धूम मचा देगा। सीनियर सिस्टर, पैसे भरने के लिए बोरियां तैयार रखो। चलो शुरू करते हैं। अगर ये नहीं बिका तो मैं ये सारे अंडे झाओ रितिया के मुंह में ठूस दूंगा। यहाँ की चीजें इतनी महंगी क्यों लग रही है? कहीं एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के हाथ नाकाम जाए और वो पूरी बिल्डिंग ही ना तोड़ दे। अगर आदाय को भूख लगी तो कहीं वो सच में लोगों को धोखा ना दे दे। आप मेहमान ऑक्शन में हिस्सा लेने आए हैं या कोई खजाना बेचने? बेचने के लिए मुझे यहाँ के चीफ अप्रेजर से मिलना है। चीफ अप्रेजर गुचैंगफेंग आमतौर पर किसी से नहीं मिलते जब तक कि कोई अर्थ टियर से ऊपर का खजाना ना हो। गुचैंगफेंग से कह दो, एक ऐसा बड़ा बिजनेस है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का नशा बादल देगा। पूछो उससे क्या उसमें आईएससी लेने की हिम्मत है। इसमें दालचीनी और तेजपत्ता है और सोया सॉस का स्वाद भी है। नौजवान, मुझे मत बताना कि इसी को तुम खजाना कह रहे हो।
ये तो साफ तौर पर एक ज्यादा उबला हुआ अंडा है। काम अकल गु चैंगफेंग, आप चीफ अप्रेजर होकर भी क्या आपने लुक पर जज करने की ऐसी सस्ती गलती कर दी? ये अंडे जैसा दिखता है क्योंकि महान दाव हमेशा सादगी में ही लौटता है। इस पिल का नाम है गोल्डन अरहत थंडर बैटल एंशिएंट फीनिक्स ब्लड पिल। आईएससी हमारे वुलियांग सेक्ट ने हजारों साल लगाकर बनाया है। ज्यूतिया थंडर फायर से एंशिएंट फीनिक्स की ब्लड लाइन को मिलाकर आईएससी तैयार किया गया है। रही बात इसके इफेक्ट की, आज दाई दिखाओ इन्हें। क्या ये सच में अफसाने वाला फीनिक्स क्राई ऑफ 9 हेवेंस है? बिल्कुल सही। हालांकि ये सुनने में थोड़ा मुर्गी जैसा लगता है, लेकिन वो तो बस इसकी शुरुआती स्टेज है। अगर ये पूरी तरह मास्टर हो जाए तो एक दहाड़ से सितारे भी टूट गिरते हैं। चमत्कारी चीज है, चमत्कारी चीज है ये। ऐसी पिल्स तुम्हारे पास कितनी है? मेन आईएससी आज के ऑक्शन का मेन अट्रैक्शन बनाऊंगा। ज्यादा नहीं, बस 30 पीसेस है। 30 पीसेस काफी है। जल्दी से 1000 साल पुराना सबसे बढ़िया बॉक्स लाओ। नहीं, सिर्फ थंडर स्ट्राइक वुड ही इस फीनिक्स की ताकत को संभल सकता है। जूनियर ब्रदर, क्या वो बॉक्स ऑक्शन के बाद हमें मिल सकता है? मुझे लगता है वो इस बिल से ज्यादा कीमती है। सभी टाओइस्ट दोस्तों, मैंने 60 साल तक खजानों की परख की है। आज मैं अपने सिर की बाजी लगाकर गारंटीज देता हूँ, ऐसी चीज ना पहले कभी हुई है, ना कभी आगे होगी। नहीं बूढ़े, तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या? रिफंड करो। वंबाओ पवेलियन एक धोखा है। एक टी एक को मेन ऑक्शन आइटम बना दिया। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? मूर्खो, तुमने सिर्फ इसका रूप देखा, इसकी आत्मा नहीं देखी। अगर आप सबको यकीन नहीं है तो मैं अभी इसका लाइव डेमो दिखता हूँ। ये भेड़िया बहुत ही गसेल है। आईएससी काबू करना नामुमकिन है। अब मैं आईएससी एक फीनिक्स ब्लड थंडर पिल खिलता हूँ। आप सब ध्यान से देखिए। जो पिल एक भेड़िए की ब्लड लाइन को बादल दे वो कोई आम चीज नहीं हो सकती। ये तो सच में चमत्कारी फीनिक्स ब्लड थंडर पिल है। स्टार्टिंग प्राइस हर एक पिल की 1000 स्पिरिट स्टोन्स है। हर बार बिड कम से कम 100 स्टोन्स बढ़नी होगी। अब बिडिंग शुरू होती है। 1500, 3000, 5000, 10,000। मेन रॉयल बीस्ट सेक्ट से हूँ। मुझे अपने पेट के लिए एक पिल चाहिए। जूनियर ब्रदर, एक पिल 10,000 स्पिरिट स्टोन्स की है। क्या हमारा कर्ज अब चुक नहीं जाएगा? क्या सच में अब हमें कोयला खोदने की जरूरत नहीं है? उतावले मत हो, ये अभी 50,000 स्पिरिट स्टोन्स तक और बढ़ेगा। ये वाली मुझे चाहिए। मुझे हर हाल में ये चमत्कारी पिल खरीदनी है। जब मैं थंडर बैटल बॉडी मास्टर कर लूंगा तो देखता हूँ कौन मुझ पर हंसने की हिम्मत करता है। मुझे ताकतवर बनना है। भाई मुझे बचाओ। मैं मुर्गी कैसे बन गया? पिताजी बचाओ मुझे, मैं मुर्गी बन गया हूँ। आखिरकार ये लो तुम्हारे 300,000 स्टोन्स। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तुम कर्ज लौटाने आए हो, इतना अकड़ क्यों रहे हो? क्या सभी नहीं कहते कि कर्ज लेने वाला ही असली राजा होता है? हर जगह का नियम अलग होता है ना। सीनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर, दाएं चलो मार्केट चल कर देखते हैं। देखते हैं अगर कोई खुद के बचाव के लिए वेपन्स मिल जाए तो। सीनियर सिस्टर, अब हम अच्छे से घर का सामान तैयार कर सकते हैं। जो भी पसंद आए, अगर वो सेक्ट के काम की है तो खरीद लो, पैसे की कोई कमी नहीं है। बॉस, ये जंग लगी हुई ढाल कितने की है? फेरी, आपकी नजर तो कमाल की है। ये तो एंशिएंट बैटलफील्ड से बची हुई XUNW डिवाइन शील्ड है। हालांकि थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन आईएससी बैटल डैमेज्ड वर्जन कहते हैं। ये तो एक सम्मान का सिंबल है। ओरिजिनल प्राइस 5000 है। आपकी किस्मत अच्छी है, 500 में ले जाओ। 500 तुम डाका क्यों नहीं डाल लेते? 5 स्पिरिट स्टोन्स डीन है तो दो, नहीं तो रहने दो। 5 स्टोन्स में तो 1 किलो कबाड़ लोहा भी नहीं मिलता। स्टोन्स, तुम खुद जानते हो कि ये कबाड़ लोहा है। मेन आईएससी घर ले जाकर इसका जैंग साफ करूंगी। 200 सबसे कम है। इसे सस्ता दिया तो नुकसान हो जाएगा। आईएससी चमकना पड़ेगा और फिर से रिफाइन करना पड़ेगा। क्या इस मेहनत का कोई पैसा नहीं लगता? क्या इस मेंटल स्ट्रेस का कोई पैसा नहीं लगता?
5 स्पिरिट स्टोन्स, एक भी स्टोन ज्यादा नहीं मिलेगा। मेरी माँ 5 स्पिरिट स्टोन्स में ले जाओ, मुझे बख्श दो अब। सीनियर सिस्टर, आपने ये टूटा हुआ पतीला क्यों खरीदा? आयसी ठीक करके एक ढाल की तरह उसे किया जा सकता है ना? कुछ नहीं तो इसमें खाना तो पकाया ही जा सकता है। ये टूटी हुई तलवार सिर्फ 2 स्पिरिट स्टोन्स की है। आयसी एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के लिए ले लेते हैं एक बैकअप की तरह, और ये सिर्फ एक जूती वाला वाइन राइडिंग बूट। आयसी खरीद लेते हैं, सब बारी बारी पहनेंगे। क्या हमारे पास कई सारी टैंजिन है या एफआईआर? कैसा है? और ये तो कमाल की चीज है, हाफ फिनिश्ड टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अरे। हालांकि ये सिर्फ आधे जिस्म को ही टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ 50 स्पिरिट स्टोन्स में ये बहुत सस्ता है। सीनियर सिस्टर प्लीज, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे पास पैसे है। क्या हम कोई नॉर्मल चीज नहीं खरीद सकते? ऐसे कैसे चलेगा? असली चीजें कितनी महंगी होती है, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। हमें सस्ते में अच्छी चीजें ढूंढनी सीखनी चाहिए। इसी को कहते हैं पैसा वसूल परफॉर्मेंस। पैसा वसूल तेरा कचरा है, ये तो तुम कचरा जमा कर रहे हो। मेन आईएससी खरीदना चाहता हूँ मालिक। ये बात करने की कला वाली किताब कितने की है? और वो वाली किताब क्या? वो स्वारों को बात करने की कला सिखती है, खासकर लंबी उम्र के कल्टीवेशन करने वालों के लिए। हा हा हा। सिस्टम में एक नए सेक्ट में जाने की आर्जी देता हूँ, चाहे मुझे डीमन सेक्ट में जासूस बनकर ही क्यों ना जाना पड़े। डीमन सेक्ट में अभी छटनी चल रही है, और उन्हें आने वालों का दिमाग नॉर्मल चाहिए। होस्ट इस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लगता नहीं कि ये इंटरव्यू पास कर पाएंगे। अब हमारे पास काफी स्नैक्स है। अब सेक्ट का हुलिया बदलने का वक्त आ गया है। सिस्टम बाहर आओ और मुझे सेक्ट को रिनोवेट करने के लिए कुछ सही चीजें बताओ। स्पिरिचुअल एनर्जी से चलने वाली फुली ऑटोमेटिक लिफ्ट, कीमत 2000 पॉइंट्स। स्मार्ट वॉइस कंट्रोल्ड माउंटेन प्रोटेक्शन अरे, कीमत 5000 पॉइंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के दास पपेट ग्रुप्स, कीमत 3000 पॉइंट्स। मेरे लिए आईएससी एक्सचेंज करो, सब कुछ एक्सचेंज कर लो। मालिक नमस्ते, खाना कब मिलेगा? और नहीं, काम कब शुरू होगा? काम अभी शुरू करो, पहले इस खस्तहल मकान को तोड़ो और फिर से बनाओ जी मालिक। चले भाभी, क्या ट्यानजिन सेक्ट ने हमला कर दिया है? शांत रहिए शिफू, ये तो पुराने शहर का मेकओवर हो रहा है। हेम, नए ढंग से जीना होगा। ये मैंने अभी अभी एक लिफ्ट बनाई है, आईएससी चालू करते ही तुम एक पाल में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगे। कौन ट्राई करेगा? सीनियर ब्रदर, इतना अच्छा मौका आपको दिया जाता है। सीनियर ब्रदर डरो मत, ये बिल्कुल सेफ है। सभी यूनिट्स ध्यान दे, लॉन्च नहीं नहीं चाहिए। क्या ये रफ्तार थोड़ी ज्यादा तेज नहीं है? सच में बहुत तेज है ना। अब से पहाड़ पर चढ़ने में बस एक पाल लगेगा। 3 पर चलते हैं। किंग ब्लास्ट शिफू, क्या आप दोनों को खेलना आता भी है या नहीं? सीनियर ब्रदर वापस आ गए। से सीनियर ब्रदर, कैसा लगा? मैंने देख लिया, बहुत मुश्किल है, और आज मौसम कितना अच्छा है ना। वो क्या है ना सीनियर ब्रदर, आप पहले दादी से बातें कर लो, मैं जाकर आईएससी थोड़ा और बेहतर बनाता हूँ। 80 80 80। ये चीज फट तो नहीं जाएगी ना? वो तो वुलियांग सेक्ट है। भगवान, कितनी भयानक कटिलाना काट है यहाँ। वो काला पत्थर जरूर किसी बेमिसाल डीमन वेपन की याद में होगा। मैंने अभी किसी को ऊपर लॉन्च होते हुए देखा था। वो जरूर किसी तरह का बेरहम जिस्म का बलिदान दे रहे होंगे। कितना खौफनाक है ये। ये पक्का किसी अजीब ओ गरीब डीमन सेक्ट का अड्डा है। जल्दी भागो। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है? मुझे डीमन सेक्ट का झंडा नहीं चाहिए, मुझे तो सबका बाप बनना है। अब तो मुझे खाते सोते वक्त भी मुर्गी की आवाज सुनाई देती है। जिसने बीमारी दी है वही इलाज करेगा। जब ये वुलियांग सेक्ट की दवा है,
तो उन्हीं के पास चलते हैं। अरे ये तो यंग मास्टर झाओ है ना। आओ अभी अभी बनी हुई मुर्गी का स्वाद चखो। ब्रेस्ड स्पिरिचुअल बर्ड। क्वैक क्वैक क्वैक। तुमने क्या कहा? क्वैक क्वैक कुकू कुकू। सिस्टम, ये बंदा क्या बोल रहा है? लगता है झगड़ा करने आया है। एनालिसिस के मुताबिक सामने वाला एक तरह की बर्ड लैंग्वेज यूज कर रहा है। क्या आपको वर्ल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टैलिस्मान एक्सचेंज करना है? कीमत 50 पॉइंट्स है। ये सिस्टम आपके लिए ट्रांसलेट कर सकता है। एक्सचेंज करो। कुकू कू क्वैक क्वैक। ये ताकत, ये आवाज। मुझे लगता है मेरा नया जन्म हुआ है, लेकिन मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ। कृपया मुझे और भी नए डिवाइन पिल्स दे। मैं इसके लिए अपनी आत्मा टकडीन को तैयार हूँ। क्या ये बंदा पागल है? मुर्गी बनने के बाद भी उसे लगता है कि वो ताकतवर नहीं है। आईएससी और चाहिए। क्या यही एक अमीर बाप की औलाद का सपना होता है? यंग मास्टर झाओ, आपने सबसे बेहतरीन आवाज पाने के लिए इंसान होने का सम्मान तक छोड़ दिया। मैं आपके इस जज्बे की तारीफ करता हूँ। ब्रदर, लड़ाई नहीं। ये काफी नहीं है। मेरी आवाज अभी इतनी तेज नहीं हुई है कि सबको भेड़ सके। मुझे ऐसी आवाज चाहिए जो आसमां को छेड़ सके। मैं आपसे भीख मांगता हूँ मास्टर। जब यंग मास्टर झाओ इतने साचे दिल से मांग रहे हैं, तो ये रहा वाइन स्नो थंडर डैन का वर्जन 2.0। इसमें डीप सी रोरिंग फ्रॉग का वोकल सैक मिलाया गया है। आईएससी खाने के बाद आपकी आवाज और भी ज्यादा दामदार हो जाएगी। खाओ आईएससी अपने सपने के लिए। बहुत अच्छे यंग मास्टर झाओ। यही तो असली जन्नत की आवाज है। वैसे ये सिस्टम आपको एक अच्छे दोस्त के नाते याद दिला रहा है। होस्ट ने एक अमीर बाप की औलाद को कामयाबी से बेवकूफ बना दिया है। ट्रॉल एनर्जी 500 पॉइंट्स बढ़ गई है। झाओ रितिया के पिता झाओ गैंग तलवार लेकर आपकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। बैटलफील्ड तक पहुंचने में लगभग 5 सेकंड बाकी है। 5 सेकंड। सीनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर, आदाय, अब खाना बंद करो। जल्दी से वो वॉइस कंट्रोल्ड वोशन अरे चालू करो। पासवर्ड क्या था भला? खुल जा सिम सिम, और नहीं गलत है। क्या वो वुलियांग टायंडन था या फिर गोंग सी फसाई था? जियांग फेंग, तुमने मेरे बेटे को मेंढक बनाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। सब खत्म। मेरा वो बर्तन का ढक्कन जिसे मैं खाना बनाता हूँ, क्या वो सच में एक डिवाइन वेपन है? मेरी तलवार एक्सयूएन ग्रेड के मिडिल रैंक का एक मैजिकल ट्रेजर है। अभी के हमले में 10 गुना 10 स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ था। एक ट्यूट हुए बर्तन के ढक्कन की तो बात ही छोड़ दूं। अगर कोई छोटा पहाड़ भी होता तो उसके भी 2 टुकड़े हो गए होते। कौन है रे? दोपहर के वक्त मेरी नींद खराब कर रहा है। पिताजी, आप ठीक तो है ना? ब्रदर क्वैक क्वैक ने कहा ठीक है। ग्रेट दाउ टेक्सचर। भगवान, मैंने अभी अभी एक टूटी हुई तलवार से एक सुप्रीम डिवाइन वेपन पर हमला करने की कोशिश की। कोई हैरानी नहीं कि ये वुलियांग सेक्ट देखने में इतना टूट फूट लगता है। तो आईएससी कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि उनके दरवाजा खोलने के मैजिकल ट्रेजर्स भी इस लेवल के हैं। तो फिर उनके सेक्ट की असली ताकत कितनी खौफनाक होगी? एल्डर झाओ, मैंने तो पहले ही कहा था, हम बस शांति से कल्टीवेशन करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं। ये तो बस मेरी सीनियर सिस्टर के खाना बनाने का एक बर्तन है। खाना बनाने का बर्तन। क्या आप लोग इस बर्तन का इस्तेमाल आसमां और धरती की चीजें बनाने के लिए करते हैं ताकि इस डिवाइन वेपन को और ताकत दी जा सके? ये तो बहुत पहले खो चुकी एक कुकिंग रिफाइनमेंट टेक्निक है। इस बर्तन का नाम स्काई शील्डिंग शील्ड है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल टमाटर और अंडे पकाने के लिए होता है। ये थोड़ी देर के लिए आसमां और सूरज को छिपा सकता है और हर तरह के हमलों को रोक सकता है। तुम्हें किसने कहा था बाहर आकार दिखावा करने को? वापस जाकर आईएससी धोना पड़ेगा। सीनिया, मैं कितना अंधा था। मैंने ना सिर्फ सीनिया का अपमान किया, और उसने आपके सेक्ट के बारटानों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं इसका हर्जना डीन के लिए तैयार हूं। हर्जने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन जब झाओ एल्डर यहाँ आ ही गए हैं, तो क्यों ना हम किसी बिजनेस या पार्टनरशिप के बारे में बात करें। आइए झाओ एल्डर, चाय पीजिए। ये पानी, और नहीं, ये चाय बिल्कुल साफ और शुद्ध है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। कहीं ये अफसाने में सुनी हुई डब्ल्यू जेन लिन स्प्रिंग तो नहीं। देखने में तो ये बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन असल में इसमें दांव की साची और गहराई छुपी है। बहुत गर्म है। ये टेम्परेचर पानी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल बरकरार रखता है। बहुत बढ़िया चाय है, कमाल की चाय है झाओ एल्डर। आपके बेटे की बीमारी के बारे में, मास्टर जियांग, कृपया मुझ पर रहम करें और मेरे बेटे को इसकी दवा दे दे। अगर ये सच में एक मेंढक बन गया, तो आगे चलकर हमारी वंश कैसे बढ़ेगी? क्या ये आगे चलकर टैडपोल्स के गुच्छे पैदा करेगा? झाओ एल्डर, आपकी सोच बहुत छोटी है। आप सिर्फ इसके नुकसान को देख रहे हैं, लेकिन आप उस बेड मौके को नहीं देख पा रहे हैं जो ये अपने साथ लाया है। मौका गलत नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है? आपके बेटे की आवाज में अब एक कमाल की पावर है जो सबको भेड़ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले पहाड़ के नीचे उसकी एक ही चीख से मियर इस पीछे वाले पहाड़ के कांच तक टूटने ही वाले था। यही तो असली टैलेंट है। झाओ यांग मास्टर ने अभी जो सिखा है, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में बेहद दुर्लभ मनी जाने वाली यिन वेव टेक्निक है। आप सोचिए, जब आगे चलकर तियानजिन सेक्ट किसी से लड़ेगा, तो झाओ यांग मास्टर बस सबसे आगे खड़े होंगे और अपना मुंह खोलकर चिखेंगे। दुश्मनों के उड़ते हुए तलवार वही ध्येय हो जाएंगे। दुश्मनों के दिल वही टूटकर बिखर जाएंगे। ये क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन उनका ये रूप, हम झाओ यांग मास्टर के लिए एक खास रूप तैयार करेंगे। टियानकिन डिवाइन स्किल के कल्टीवेशन का प्लान। जब तक वो लगातार हमारी फीनिक्स ब्लड थंडर पिल लेता रहेगा, तो जब वो इसमें मास्टर हो जाएगा, वो इस बदलाव को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकेगा। उस समय अगर वो इंसान बनना चाहे तो इंसान बन सकता है, अगर बर्डमैन, और नहीं, अगर डिवाइन फीनिक्स बनना चाहे तो डिवाइन फीनिक्स बन सकता है। क्या ये सच है? बिल्कुल। मेरा सुझाव है कि झाओ यांग मास्टर हमारी लाइफ टाइम वीआईपी मेंबरशिप ले लें। सिर्फ 10,000 स्पिरिट स्टोन्स में हम हर महीने रेगुलर पिल्स देंगे, और साथ में पूरी काउंसलिंग भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। ओहो, लगता है ये कढ़ी का ढक्कन अभी तक ठीक से साफ नहीं हुआ। क्यों ना एक और तलवार लाकर आईएससी थोड़ा साफ किया जाए? हे, रुकिए, हम अभी अभी ट्रांसफर करते हैं। सीनियर सिस्टर, झाओ एल्डर के लिए इनवॉइस बना दो, और नहीं, एक रिसीप्ट लिख दूं। याद से उस दरवाजे के तख्ते पर लिखना जो अभी तक बिका नहीं है, ताकि ये थोड़ा ग्रैंड दिखे। गेगेदा गुवा, जूनियर ब्रदर, अब तो हमारे पास पैसे आ गए हैं, तो क्या हमें इस अधूरे टेलीपोर्टेशन अरे को ठीक नहीं कर लेना चाहिए? एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे डैमेज्ड वर्जन ठीक करने के लिए 500 पॉइंट्स लगेंगे। क्या होस्ट आईएससी ठीक करना चाहता है? ठीक करो। हमारे सेक्ट को अब इंटरनेशनल बनना है। बिना टेलीपोर्टेशन अरे के काम कैसे चलेगा? रिपेयर पैच पैक एक्सचेंज कीजिए। कियान पोजीशन को पहले ठीक करो। कून पोजीशन पर एक रजिस्टर लगाओ। ली पोजीशन पर एक वायर कनेक्ट करो। हो गया। हालांकि देखने में अभी भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है। पार थ्योरी के हिसाब से आईएससी काम करना चाहिए। क्या कोई आईएससी ट्राई करना चाहता है? हाँ। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को तो लगता है इसका सदमा लग गया है। डिसाइपल, मैं ट्राई करता हूँ। मैं वैसे भी स्पेस लॉ को टेस्ट करना चाहता था। रुकिए, मास्टर, आपकी ये पुरानी हड्डियां और शेरा, अगर आप कहीं खो गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। टारगेट सेट कीजिए, पीछे वाले पहाड़ का मुर्गीखाना। डिस्टेंस 500 मीटर्स, चालू करो। ये कामयाब रहा। जल्दी करो। सब लोग पीछे वाले पहाड़ के मुर्गीखाने चलो। डिसाइपल, क्या ये खाना बनाने का कोई नया तरीका है? हड्डी और मांस अलग करने की टेक्निक। मेरी मुर्गी, ये तो सोने का अंडा डीन वाली मुर्गी थी। मैं उस टेलीपोर्टेशन अरे को छोड़ूंगा नहीं। ओह मेरे खुदा,
ये जंगली मुर्गी कहाँ से आई? जल्दी मेरे सिर से उतरो। लगता है पैरामीटर्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। तुम ऐसी थोड़ी सी गड़बड़ी कहते हो? ये तो सीधे टुकड़े टुकड़े करना हुआ। अगर अभी इसकी जगह मैं वहां गई होती तो क्या अब तक सिर्फ मियाँ पैर ही बच्चे? सीनियर सिस्टर, अपना गुस्सा शांत कीजिए। इससे ये पता चलता है कि हमारे टेलीपोर्टेशन अरे की कटिंग फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आगे से हम आईएससी सब्जी काटने के लिए उसे कर सकते हैं। और ये भी, मेरा मतलब है ये तो बस एक हादसा था। नहीं चलेगा। आईएससी हर हाल में ठीक करना होगा। ये तो 50 स्पिरिट स्टोन्स में खरीदा था। अजीब है, लॉजिक तो बिल्कुल सही है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि इसे पहले मैंने देखा था कि अरे का एक छोटा सा हिस्सा टूटा था, तो मैंने वहां एक पत्थर लगा दिया था। अनुवाद करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। टारगेट, टियानजिन सेक्ट ग्रैंड हॉल। चालू करो। आप लोगों ने उस आसमान को घेरने वाली कड़ी को नहीं देखा। वो ऑरा, वो प्रेशर, सच में कमाल था। देखो, ये मास्टर जियांग का तरीका है। ये हजारों मील दूर से आवाज भेजना, और नहीं, ये हजारों मील दूर से पत्थर भेजकर एक वार्निंग दी गई है। मास्टर मुझे बता रहे हैं कि मुझे ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। मुझे जमीन से जुड़े रहना चाहिए, वरना ऊपर से पत्थर बरसेगा। कमाल है, सच में कमाल है। लगता है ये ठीक हो गया। अब अगर कोई हमसे पंगा लेने की कोशिश करेगा तो हम दूर से ही उस पर पत्थर बरसाएंगे। आईएससी कहते हैं अल्ट्रा लॉन्ग रेंज प्रेसाइज स्ट्राइक। जूनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि हमें पहले उस मुर्गी को ढूंढना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। लगता है हमें एक बार हेहुयान सेक्ट जाना ही पड़ेगा उस मुर्गी के लिए। दोस्तों, ये मुर्गी हमारे सेक्ट की सबसे पुरानी और खबरदार मेंबर है। ये हमारे अमीर बनने की बुनियाद है। अब उसकी बॉडी दुश्मनों के कब्जे में है। क्या हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो मुर्गी हर दिन 3 अंडे देती है। वो तो 300 है। हर दिन 300 का नुकसान। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। थर्ड सीनियर ब्रदर, मुर्गी अभी तक पकी नहीं है। हम आईएससी किसी और को खाने नहीं दे सकते। हेहुयान सेक्ट में तो सिर्फ 14, हाँ वही। और सुना है कि वहाँ की फीमेल कल्टिवेटर्स बहुत फ्रेंडली होती है। उन्हें एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर जैसे गोरे चिट्टे और साफ सुथरे स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स को पकड़ना सबसे ज्यादा पसंद है। सीनियर ब्रदर, आप नहीं जा सकते। आप ही तो हमारी अकेली फाइटिंग पावर हो। अगर लड़ाई हुई तो मैं तो सिर्फ चीयर करने का काम करूंगा। सीनियर सिस्टर सिर्फ हिसाब किताब करेगी। दाई तो सिर्फ खाने का काम करेगा। तो दुश्मनों पर अटैक कौन करेगा? और सीनियर ब्रदर, क्या आप अपनी उस किताब को भूल गए जिसमें स्वारों से बात करने की आर्ट सिखाई गई थी? किताब में लिखा है कि अगर डर पर काबू पाना है तो डर का सामना करना होगा। हेहुयान सेक्ट आपके इलाज के लिए सबसे बेस्ट जगह है। अगर तुम वहां बिना बेहोश हुए 3 दिन तक टाइक रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। तुम जो तुम कह रहे हो, क्या वो सच है? सच में, ये असली सोने से भी ज्यादा सच है। जूनियर ब्रदर ने तुमसे कब झूठ बोला है? अब वुलियांग सेक्ट सेविंग सोल्जर ओल्ड हैन स्पेशल एक्शन टीम का औपचारिक रूप से गठन हो चुका है। हम सीधे नहीं कह सकते कि हम मुर्गी ढूंढने आए हैं। वो बहुत शर्मनाक होगा। हमें अंदर घुसने के लिए एक लीगल आइडेंटिटी चाहिए। डिलीवरी बॉय कह देना कि किसी ने अनमैरिज्ड गर्ल के लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था और मुर्गी रास्ते में ही भाग गई। नहीं, ये बहुत अजीब लग रहा है। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है? मेन रेकमेंड करता हूँ कि स्मार्ट हेयर कटिंग किट खरीद ली जाए और एक फैशन स्टाइलिंग टीम का रूप धारण किया जाए। ये आइडिया अच्छा है। सुनो, अब से लेकर मैं हूँ चीफ स्टाइलिस्ट। सीनियर ब्रदर, तुम हो कूल हेयर स्टाइलिंग डायरेक्टर कविन, और सीनियर सिस्टर, तुम हो फाइनेंशियल डायरेक्टर और मेकअप आर्टिस्ट। लूसी जिन हमारा मैस्कट है और साथ ही 10 स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी डिवाइस भी है।
अगले तुम दोनों, तुम लोग क्या करते हो? ओह माय गॉड, ये सुंदर सिस्टर, आपके बाल भले ही सिल्की है, पर इनमें सोल की वो बाउंची फीलिंग थोड़ी कम है क्या? चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आया हूँ वेस्टर्न रीजन का टॉप स्टाइलिस्ट टोनी। ये है हमारे चीफ डायरेक्टर कविन। इनके छुप रहने पर मत जाओ, ये तो एक एक्सपर्ट की क्वालिटी होती है। इनके हाथ की ये जो तलवार है ना, इसे काटे गए बाल आपके खाए गए चावल के दानों से भी ज्यादा है। कितना कूल आदमी है। ये सुनसान आंखें, ये टूटा हुआ आई पैच, ये जैंगली लंबी तलवार। क्या ये वही लेजेंडरी डिजेक्टेड स्टाइल नहीं है? बहुत ही बढ़िया वाइब्स है। अगर तुम लोग स्टाइलिस्ट हो तो अपनी स्किल्स कैसे प्रूव करोगे? सीनियर ब्रदर, इस सिस्टर को अपनी एक स्किल दिखाओ। बस एक एयर बैंग्स काट दो। कमाल की स्किल है। बिना सिजर्स के एक ही बार में स्वॉर्ड क्यूआई से बाल काट दिए। स्वॉर्ड क्यूआई पर ऐसी माइक्रो कंट्रोल किस लेवल की मास्टरी पा मिलती है आजकल के जमाने में? क्या स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स ने बार्बर्स का काम भी छीनना शुरू कर दिया है? कविन सर, थोड़ी देर में जब सेक्ट के अंदर चलेंगे तो क्या पहले मेरे बाल काट देंगे? सॉरी सिस्टर, हमारे कविन सिर को क्लेanलीनेस ऑब्सेशन है। वो आसानी से किसी को टच नहीं करते और उनका स्केड्यूल भी बहुत बिजी रहता है। ज्यादा पैसे डीन होंगे, जितने बोलोगे उतने दूंगी। तो क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। हाँ हाँ हाँ, जूनियर ब्रदर, यहाँ बहुत लोग हैं, मुझे घर जाना है। टाइक रहो सीनियर ब्रदर। उस मुर्गी के बारे में सोचो, वो हमारी पैसा बनाने वाली मशीन है। क्या तुमने सुना है? कल जब सेंटिस गार्डन में आफ्टरनून नैप ले रही थी, तब आसमान से एक डिवाइन बीस्ट गिरा। डिवाइन बीस्ट? कौन सा डिवाइन बीस्ट? कहते हैं कि वो बिना पैरों वाला एक डिवाइन फीनिक्स है। भले ही दिखने में मुर्गी जैसा है, पर उसकी आवाज आसमान हिला देती है। सेंटिस को लगता है कि ये भगवान का दिया हुआ शुभ संकेत है, इसलिए उन्होंने उसे 100 फ्लावर्स हॉल में एग्जीबिशन के लिए रखा है। डिवाइन फीनिक्स? वो तो बस अपने ग्रुप से भटकी हुई एक मुर्गी है ना। आप सभी देखिए, ये है कल आसमान से गिरा हुआ डिवाइन बीस्ट। भले ही इसका लुक थोड़ा अजीब है, पर इसके अंदर एक पावरफुल लाइफ फोर्स छुपी है। हमारा हेहुयान सेक्ट इसको वाइस सेक्ट मास्टर बनाना चाहता है। आप सभी का इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इसका विरोध करता हूँ सेंटिस। ये साफ तौर पर एक नॉर्मल मुर्गी है। अगर आपने इसको वाइस सेक्ट मास्टर बनाया तो क्या पूरी दुनिया हम पर नहीं हंसेगी? नॉर्मल? ग्रेट एल्डर, क्या आपने कभी ऐसी मुर्गी देखी है जो स्पेस शॉक झेल कर भी सही सलामत रहे? क्या आपने कभी 3 झुजी एग्स खाने के बाद भी जिंदा और कूदती हुई मुर्गी देखी है? सिर्फ 3 झुजी एग्स के लिए? सिस्टर, वो तो एक नॉर्मल मुर्गी ही है। वो तो ब्लास्ट होकर मर जाएगी। गजब हो गया, डीमंस ऊपर आ गए हैं। जल्दी एदाई बैकअप के लिए रेडी रहो। सीनियर सिस्टर, केओस क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाओ। सीनियर ब्रदर, आप एक कूल पोज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ताकि सबका ध्यान भटक सके। एक्शन। फ्रंट डोर। ये मुर्गी मेरी है। कौन हो तुम? ब्यूटीफुल सेंटिस हाइनेस, मैं इस डिवाइन फीनिक्स का केयरटेकर हूँ। केयरटेकर? हाँ, बिल्कुल। ये असल में हमारे वुलियांग फैशन स्टाइलिंग का मैस्कट है। इसका नाम है गेगेडा नंबर 1। कल ये स्पेस ट्रैवल करके मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था और रास्ता भटक गया। बकवास मत करो। कुछ बाहर के लोग हेहुयान सेक्ट में आकार तबाही मचाने की हिम्मत करते हैं। कोई है, इनको बाहर निकालो। रुको सिस्टर्स, अगर आप लोग यहाँ आ ही गई है तो जाने से पहले हमारे प्रोडक्ट्स देख लीजिए। ये है यूथ एटर्नल हैप्पी टी, डिटॉक्सिफिकेशन और फेस ग्लो के लिए हमेशा यंग रखेगी। सिर्फ 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स में। ये है हमारे शॉप के सबसे बेट सेलिब्रिटी कविन सर।
क्या आप उनके जैसा मेलनकॉलिक लुक चाहती है? क्या आप एक कूल गॉड द्वारा इग्नोर किए जाने का मजा लेना चाहती है? कार्ड बनवा लीजिए, सिर्फ 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स में आपको कविन सिर का एक कोल्ड लुक मिल जाएगा। मेरे लिए एक बॉटल मिल्क टी लाओ, मुझे और ज्यादा कार्ड चाहिए। मुझे उनका वो कचरे की तरह देखने वाला लुक बहुत पसंद है। सब उल्टा पुल्टा हो गया। सब लोग रुक जाओ। नहीं, पास मत आओ। सीनरी झूठ बोल रही है। बास्टर्ड, कहाँ भाग रहे हो? झाओ रुइशन को कॉल करो। झाओ रुइशन को कॉल करो। यहाँ वुलियांग सेक्ट नंबर 1 है। एयर सपोर्ट की रिक्वेस्ट है। अगर सिग्नल दिखे तो जोर से अपने ड्रीम का नाम चिल्लाना। गुवा गेगेड़ा। टेक ऑफ। जूनियर ब्रदर, थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। मेरा हेयर स्टाइल खराब हो रहा है। मैं भी धीरे करना चाहता हूँ पर इस चीज में ब्रेक नहीं है ना। अभी टेक ऑफ करते वक्त थोड़ा ज्यादा जोर लग गया था। हाल हाई में रून कार्ड ब्लॉक हो गया है। बायोलॉजिकल बॉडी गेगेड़ा नंबर 1 के अंदर की एनर्जी जल्दी ही फ्रीज होने वाली है। जीन रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। स्पीशीज एवोल्यूशन चल रहा है। एक्सप्लोजन का एस्टिमेटेड काउंटडाउन 30 सेकंड्स है। ये क्या चल रहा है एक्सप्लोजन? सिस्टम, मेरे मेज मत लो। अगर ये आसमान में ब्लास्ट हुआ तो हम सब रोस्टेड बर्ड बन जाएंगे। होस्ट को एडवाइस दी जाती है कि तुरंत कूलिंग के लिए पानी का सोर्स ढूंढे या एफआईआर क्रैश लैंडिंग के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढे जो मर झेल सके। 30 से बैठो, क्रैश लैंडिंग के लिए रेडी हो जाओ। हे, मुर्गी कहाँ है? मेरी मुर्गी कहाँ गई? खत्म हो गया। सच में ब्लास्ट हो गया। वो तो रोज हजारों स्नैक्स डीन वाला पैसों का पेड़ थी यार। मेरी पुरानी मुर्गी फीनिक्स बन गई। पुरानी मुर्गी का एवोल्यूशन सक्सेसफुल, ब्लेजिंग गॉड फीनिक्स चिकन बन गई। स्किल 1, हाई टेम्परेचर एग। स्किल 2, फीनिक्स फायर लाइन। बधाई हो होस्ट को। चलो अच्छा है, अच्छा है। जब तक ये अंडे दे सकती है, फर्क नहीं पड़ता ये कैसी दिखती है। वो वाला भाई एक साइज बड़ा है ना। अब जब तेरा एवोल्यूशन हो ही गया है तो क्या आगे से थोड़े ज्यादा अंडे देगी? देख हमारा सेक्ट कितना गरीब है। आखिरकार एक मुसीबत से बाग गए। सच में आसान नहीं था। वैसे शिजी, मैंने देखा हमारे प्रोडक्ट्स हेहुयान सेक्ट में काफी पॉपुलर है। हम आईसी बेड लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सीबीडी बना सकते हैं। सीबीडी क्या होता है? यानी जहां बहुत सारा पैसा, बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारे लोग हो। ऐसे अमीर बेवकूफ जो बस पैसा लूटने आइए वहां सेटअप करते हैं। शिडी, तुम ही बताओ कैसे सेटअप करना है। इसके लिए मुझे अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। हमारा स्लोगन है, कल्टीवेशन को अब और बोरिंग नहीं रहने देना, ताकि हर एक कल्टीवेटर हंसते हंसते अपनी पॉकेट खाली करे। सबसे पहले हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना होगा। इस जगह को गॉड फीनिक्स वेलनेस हॉट स्प्रिंग में बदला जाएगा। मास्टर, आपके पास वो 9 रेवोल्यूशन सोल रिटर्निंग सूप का फॉर्मूला अभी भी है क्या? हाँ है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें वो पीना है, उसका नशा बहुत तेज है। यूज पीने के बाद सीधे दादी माँ दिख जाएंगी। पीना नहीं है, हम आईएससी 1000 गुना डाइल्यूट कर देंगे और हॉट स्प्रिंग में डाल देंगे। बहत के लोगों के लिए आईएससी डिटॉक्स एंड ब्यूटी सूप बोलेंगे। जब तक कोई मार्था नहीं तब तक स्किन निकलना तो चलता है। यू स्किन रेजुविनेशन कहते हैं। 1000 गुना डाइल्यूट। टैप टू बहुत सारी हर्ब्स बाग जाएंगी ना। डिसाइपल, तुम सच में बिजनेस के मामले में शैतान हो। दूसरा, हमें कुछ हाई एंड इक्विपमेंट की जरूरत है। ये काम पपेट्स पर छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे एक और कोर प्रोजेक्ट की जरूरत है, बॉडी स्क्रब। कल्टीवेशन वर्ल्ड में लोग आमतौर पर बिचन आर्ट का उसे करते हैं। बहुत कम लोग सच में नहाते हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। ये लाइफ में एक रिचुअल की कमी को दिखता है। मास्टर, क्या आप ऐसा कोई मशीन बना सकते हैं
जो अपने आप लोगों की पीठ स्क्रब कर सके। फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा शार्प होना चाहिए कि लगना चाहिए हड्डी से जहर निकलने वाला मजा आ रहा है। स्क्रबिंग फोर्स ज्यादा हो, हड्डी छीलने वाला मिल गया। मैंने पहले के दिनों में एक वज्रा बनाया था। अरहत एज ब्लेड फॉर्मेशन। अन ब्लेड्स को हटाकर स्क्रब टॉवेल लगा देते हैं। मास्टर, आप श्योर है ना कि स्क्रब टॉवेल लगाना है? स्टील वुल नहीं ना? भरोसा रखो, मुझे सब पता है। ये बात सुनकर मेरा भरोसा और कम क्यों होता जा रहा है? यहाँ हर तरफ ये सेफ भाप क्यों है? हाँ, ये भाप कहाँ से आ रही है? वो गॉड फीनिक्स चिकन बॉयलर जला रही है। आरी छोड़ो ये सब, जल्दी मेरे साथ आओ। हे, देखो मास्टर का अल्टीमेट मास्टरपीस। 8 आर्म्ड नेजा हैप्पी स्क्रब। 8 हाथ हर तरफ से बिना किसी डेड एंगल के स्क्रब करेंगे। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन भी है, जो तुम्हारी हड्डी के अंदर तक झंझनाहट पैदा कर देगा। क्या ये चीज सच में किसी को स्क्रब करते करते मार तो नहीं देगी? बिल्कुल नहीं। इसका रियल ह्यूमन टेस्ट हो चुका है। नो। यंग मास्टर झाओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मजेदार, बहुत मजेदार। हाँ, ये स्क्रबिंग कहाँ है? ये तो नया जन्म मिलने जैसा है। सच में या मजाक है? स्किन छीलने वाला शार्प सेंसेशन है। इसने सीधे मियर रेन एंड डू मेरिडियंस को खोल दिया। मैं और स्ट्रांग हो गया हूँ। ये तो एम्प्रॉपर्टी का जबरदस्त ब्लास्ट है। वीआईपी कस्टमर सर्टिफाइड गुड रिव्यू। चलो डायरेक्ट ओपनिंग का बोर्ड लगा देते हैं। वाओ, ये कैसा शानदार और चमकता हुआ धमाका है जो मुझे यहाँ खींच लाया। सुना है यहाँ आने वाले कल्टीवेटर्स की चीख निकल जाती है। चलो जल्दी चल कर देखते हैं। सिस्टम देखा ना? आईएससी कहते हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का पॉपुलेशन डिविडेंड। वार्म नोटिफिकेशन। एक नासेंट सोल स्टेज का ओल्ड मॉन्स्टर भीड़ में छुपकर क्लब हाउस में घुस चुका है। उसने 8 आर्म्ड नेजा हैप्पी स्क्रब को एक टॉप लेवल बॉडी रिफाइनिंग मैजिक ट्रेजर समझ लिया है। वो मैन्युअली इसका मैक्सिमम गियर चालू कर रहा है। क्या मैक्सिमम गियर? वो ही बॉडी शैटरिंग गियर। नहीं, मुझे आईएससी रोकना होगा। मास्टर, जल्दी पावर स्विच ऑफ करो। जान चली जाएगी किसी की। मेन सदर्न विल्डरनेस का हूँ। बहुत फेमस रोग कल्टीवेटर टाई गुलाओ एक अकेला। मैंने वज्रा इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी को एक्सट्रीम तक कल्टीवेट किया है। मैं भी देखूं जरा यहाँ का टॉर्चर। क्या ये सच में किसी को मेज से चीखने पर मजबूर कर सकता है? बस ये थोड़ी सी वर्ल्डली चीजें मेरे वज्रा बॉडी को हिलाना चाहती है। हास्यास्पद है, मत करो। गए गए सब खत्म। आने दो, मुझे भी देखने दो तुम में कितना दम है। दर्द है पर बड़ा सुकून है। एक मामूली वर्ल्डली मशीन मियर बॉडी प्रोटेक्टिंग स्टील आर्मोर को तोड़ने में कामयाब हो गई। उसने अभी क्या कहा? क्या वो हमें गली दे रहा है? खत्म, सब खत्म। ये तो पूरी तरह से स्कैम शॉप बन गई। कल कल्टीवेशन वर्ल्ड की हेडलाइन पक्का ये होगी, वुलियांग सेक्ट पर मर्डर का शक। नैसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर की स्क्रब बेड पर दर्दनाक मौत। इस बार तो मैं पक्का गया, नहीं चलेगा। मुझे पहले यहाँ से निकलना होगा। मजा आ गया, उसने कहा। मजा आ गया। मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। मैंने वज्रा इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी की 9th लेयर कल्टीवेट कर ली। अब ये फ्लॉलेस ग्लास बॉडी बन चुकी है। तभी नया जन्म मिलता है जब सब कुछ टूट जाता है। तो ये है टॉप लेवल बॉडी रिफाइनिंग का रास्ता। वुलियांग सेक्ट सच में एक हिडन कल्टीवेशन सेक्रेड लैंड है। बस एक बार स्क्रब करने में इतना गहरा ग्रैंड दाव छुपा हुआ है। सीनियर, आप ठीक तो है ना?
अगर सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम पूरा रिफंड कर देंगे। 10 गुना कॉम्पेंसेशन भी चलेगा। मास्टर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है सीनियर, जल्दी उठिए, कृपया उठिए। मेन 50 साल से इस बॉटलनेक में फंसा था। पूरी दुनिया ढूंढ ली पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आज आपके सेक्ट में बस एक बार स्क्रब करने से नया जन्म मिल गया। हड्डियों तक ब्रेक थ्रू हो गया। ये कहाँ की सर्विस है? ये तो नया जन्म दीन का एहसान है। ये 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स रूफ रिपेयर मशीन के नुकसान के लिए है। आज के बाद से मेन वुलियांग सेक्ट का हूँ। मौत के बाद भी अगर किसी ने आपके सेक्ट के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं उसे जिंदा फाड़ दूंगा। खत्म। ये दुनिया सच में पागल हो गई है। नहीं, हमें नए लोग रखने ही होंगे। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हलवाई तक और मसाज करने वाले भी, सबकी भर्ती करनी होगी। पर क्या उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी? हमारे स्नैक्स का बजट कम हो जाएगा। सीनियर सिस्टर, अपना नजरिया बड़ा कीजिए। हमें नौकरी करने वाले लोग नहीं रखने, हमें सपने देखने वाले इंटर्न्स चाहिए। मुफ्त की लेबर ही सबसे बेस्ट होती है। दुनिया को बोलेंगे कि हम एक छुपे हुए बेट सेक्ट है। ज्वाइन करते ही सबसे महान ताकत सीखने को मिलेगी। कमाल है। बस, तो फिर यही करते हैं। हम, लगता है नए लोग रखने से पहले हमें पहले कपड़े बदलने होंगे। क्या कपड़ों में पैसे खर्च होंगे? जहर है सीनियर सिस्टर, अगर आप इस हुलिये में सेक्ट के दरवाजे पर खादी रहेंगी तो कोई हमें छुपा हुआ सेक्ट नहीं समझेगा, बल्कि सबको लगेगा कि हम अभी किसी रिलीफ कैंप से भागकर पैसे ठगने आए हैं। डिंग, बिल्कुल सही तंज कसा। पॉइंट्स बढ़ गए हैं। आईएससी घर की बचत करना कहते हैं, आईएससी गरीबी का दिखावा कहते हैं। हम यहाँ डिसाइपल्स रखने आए हैं, भीख मांगने वाले साथी नहीं। कपड़े बदलने ही होंगे। ठीक है, बादल लेती हूँ। हम, बढ़िया है। कपड़ा काफी अच्छा है। पुराना होने पर आईएससी फाड़ कर सेकंड हैंड बेच देंगे। खाने में अच्छा नहीं है, इसमें अरे की स्मेल है। ये अरे इसलिए है ताकि तुम कपड़े ना खाओ। चलो, नया हुलिया तैयार है। स्वभाव बिल्कुल टॉप लेवल का है। अब ऑफिशियली नए लोग रखना शुरू करते हैं। क्या ये उस डब्ल्यू लायंग सेक्ट का रिक्रूटमेंट पोस्टर है? इन सब का क्या मतलब है? नखरे दिखाने वाले और नए लोग, जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हर हाल में कोशिश करूंगा। मैं चलता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। अगला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यांग यान है। मैं क्यूआई रिफाइनिंग में माहिर हूँ। आपके महान सेक्ट में आकार सुप्रीम दाव सीखना चाहता हूँ। तुम बहुत नॉर्मल हो। रिजेक्ट। अगला, हेलो इंटरव्यूअर, क्या मैं कविन सिर से मिल सकता हूँ? यहाँ भारती चल रही है, कोई फैन मीटिंग नहीं हो रही है। रिजेक्ट। अगला, हाँ, क्या हमें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो दिखने में थोड़ा बेवकूफ हो पर उसके पास मेन कैरेक्टर का ऑरा हो और जो मजदूरी भी कर सके? ऐसा परफेक्ट बकरा मिलेगा क्या कश? मेरा नाम लॉन्ग एओशन है। मैं एक टॉप कल्टीवेशन फैमिली का यंग मास्टर था। मेरा रिश्ता टूट गया और परिवार ने मुझे निकल दिया। क्या ये आदमी पागल तो नहीं है? वक्त बदलता है। आज तुम्हारा है तो कल मेरा होगा। मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा, आसमां नहीं। मुझे ये आसमां चाहिए जो मेरी आंखों को ना ढांप सके। मुझे ये धरती चाहिए जो मेरे दिल को ना दफन कर सके। मैं किस्मत के लिए सेक्ट में नहीं आया, बस ये साबित करने आया हूँ कि मेन लॉन्ग एओशन ही इस दुनिया का अकेला मेन कैरेक्टर हूँ। आ गया, आ गया। बिल्कुल शुरुआती दौर का लूजर कैरेक्टर है ये।
टूटे हुए रिश्ते वाला स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट और आखिरी स्टेज का पागलपन। सबसे बड़ी बात यह है कि ताकत बहुत है, भरी दरवाजा भी उठा सकता है। यही तो मेरा चुना हुआ मसाज करने वाला है। और नहीं, चुना हुआ वॉरियर है ये। नौजवान, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल अलग है। तुम्हारे चेहरे पर ना हार मानने वाली बेवकूफी साफ दिख रही है। जबरदस्त, तुम ही वो महान जीनियस हो जिसे हम डब्ल्यू लायंग सेक्ट वेल दूध रहे थे। मैं हजारों सेक्ट्स में भटका हूँ। हर कोई मुझे पागल समझकर हंसता था। आखिरकार किसी ने मेरे टैलेंट को पहचाना। मुझे समझने वाला सिर्फ ये सेक्ट ही है। सीनियर ब्रदर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज के बाद से मेन लॉन्ग एओशन जान दे दूंगा पर सेक्ट का साथ नहीं छोड़ूंगा। जूनियर ब्रदर, जल्दी उठो। अब जब तुम सेक्ट में आ गए हो तो हम सब एक परिवार है। अभी सेक्ट में एक कोर पोस्ट खाली है। ये काम एक बड़ा इम्तिहान है और बहुत मुश्किल है। तुम जैसे चुने हुए जीनियस के अलावा कोई आईएससी नहीं कर सकता। सीनियर ब्रदर, कृपया आदेश दे। एओशन आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। पिछले पहाड़ के डिवाइन बीस्ट फार्म में अभी 7 सुअर है। उन्हें पालने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुअर पालना तो बहुत छोटा काम है। क्या वो आम सुअर हो सकते हैं? वो टियान पेंग मार्शल के वंशज है। ये तुम्हारे साब्र का इम्तिहान है। जमानी दौर में जेड एम्परर ने भी भेड़ बकरियां चराई थी। किस्मत बदलने वाले को पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। सबसे गंदा और मुश्किल काम करना पड़ता है। ये सेक्ट की तरफ से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मौका है। अच्छा, तो ये बात है। सीनियर ब्रदर ने मेरे लिए बहुत सोचा है। एओशन अब सब समझ गया है। मैं अभी सुअर को खाना खिलाने जाता हूँ। सेक्ट के डिवाइन स्वरॉन को असली ड्रैगन से भी टकटवार बना दूंगा। चलो, सेट हो गया। 5वां बकरा। और नहीं, 5वां कोर मेंबर तैयार है। अगला। तो ये है सीनियर ब्रदर के बताए हुए टियान पेंग के वंशज। सच में बेहद खौफनाक है। लगता है ये सच में मेरा इम्तिहान है। इन डिवाइन बीस्ट्स को काबू करने के लिए मुझे इनके म्यूकेबल और ज्यादा ताकत चाहिए होगी। और ओवरलॉर्ड एब्सोल्यूट हेड। हे 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाल्म्स। कमरे, भागो मत।